हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूजी के लेवल के हों, चाहे पीजी के लेवल के हों, चाहे पीएचडी के लेवल के हों, आप लोगों को आप मुझसे पूछते रहते हैं कि ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताइए जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा एक्सपीरियंस पर्टिकुलर बायोलॉजी के डिफरेंट एरियाज़ में बढ़ सकता है, हम नई नई टेक्निक्स वगैरह सीख सकते हैं। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अक्सर अपने यहाँ कुछ पोजीशंस निकालते रहते हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ वक्त वक्त पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसीएस के बारे में, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है और दूसरी बात यह है कि ये डीबीटी के अंडर में आता है। और जो एनसीसीएस है पर्टिकुलरली इसके बारे में बोलूँ तो यहाँ पे जो लैब फैसिलिटीज़ हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ से अगर आपको अपना जॉब शुरू करने का मौका मिलता है, चाहे वो रिसर्च की फील्ड में हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ पे निकली हुई हैं वो यूजी के लेवल पे भी हैं, पीजी के लेवल पे भी हैं और पीएचडी के लेवल पे भी हैं। कई सारी पोजीशंस जो ऐसी हैं जिसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी है वो ये है कि यहाँ पे आप ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे सकते हैं मल्टीपल पोजीशंस के लिए। कुछ पोजीशंस के लिए वॉक इन इंटरव्यू है और कुछ के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू भी अवेलेबल है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और कोई भी फ़ीस नहीं लग रही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो बिना देर किए हुए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीडियो से काफ़ी फ़ायदा है, वो लोग रेगुलरली वीडियोज़ आकर के देखते हैं, बट स्टैट्स ये बताता है कि अराउंड 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियोज़ को लाइक नहीं करते। अगेन आपको पता होगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे इस तरीके से तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हम कंटिन्यूसली आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। इसी अपील के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये लिंक देख लीजिए nccs.res.in। यहाँ पे आपको आना है, इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। फिर आपको नीचे यहाँ पे करियर पे आना है और प्रोजेक्ट पोजीशंस के ऊपर आना है। और जब आप प्रोजेक्ट पोजीशंस पाएंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इस पीडीएफ के ऊपर आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इंस्टीट्यूट में कहाँ पे जॉब लगेगी, तो ये देख लीजिए एनसीसीएस जो है वो पुणे में है, तो ऑब्वियसली आपकी जॉब जो है वो पुणे में लगेगी। एग्जैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, ये इसका पूरा एड्रेस है, वो देख सकते हैं आप। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कई पोजीशंस जो है ऐसी हैं जहाँ पे वॉक इन है और कई पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को 9:30 बजे शार्प रिपोर्ट करना होगा इंटरव्यू डे पे एट द एड्रेस गिवन बिलो। तो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करना है। और अगर आप 9:30 बजे के बाद पहुँचते हैं तो ऑब्वियसली आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो वॉक इन इंटरव्यू की डेट के बारे में अभी आगे हम बता देंगे और जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो 9:30 से 6 बजे तक का है। ऑनलाइन इंटरव्यू जो है वो भी 9:30 बजे से 6 बजे तक के होंगे, उसकी भी डिटेल्स आपको भी दे देता हूँ। तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 से लेकर के 3 पोजीशंस हैं और 10 नवंबर को इसका इंटरव्यू होगा और बैकअप डेट इसकी कोई भी नहीं है, ओनली वॉक इन है। लैब अटेंडेंट की बात करूँ तो 11 नवंबर को है, बैकअप डेट 12 तारीख को, यानी कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं तो 12 को भी इंटरव्यू होगा। ये ओनली वॉक इन मोड पे है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो पोजीशन है 11 नवंबर 2025, 12 को बैकअप डेट, ओनली वॉक इन। और उसके बाद ये जो 4 पोजीशंस हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, इनकी डेट जो है वो 13 नवंबर है सारी और बैकअप डेट 14 नवंबर है। ये सभी के सभी पोजीशंस जो हैं वो ऑनलाइन फिल होंगे, तो ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं आप इसके लिए। तो अब बात करते हैं एग्जैक्टली डिटेल्स की, यानी कि जो डिटेल्स हैं जो हर पोजीशन से एसोसिएटेड डिटेल्स हैं उनको ज़रा चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एक पोजीशन है, साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर जुमिन जोसेफ है और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपसे मांग रहे हैं। मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंसेज MBSc, या फिर अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि BE BTech बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में 1 साल का एक्सपीरियंस लिखा गया है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टेन्योर जो है वो 2029 तक का है, तब आपके पास अच्छा खासा समय है यहाँ पे चीज़ें सीखने का। अगर आपके पास जो
JRF वगैरह है, या हम कहेंगे अगर आपके पास नेट वगैरह क्वालिफाइड है या गेट क्वालिफाइड है तो आपको 31,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। और अगर आपको नहीं क्वालिफाइड है तो 25,000 रुपये प्लस HRA के यहाँ से हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर भी HRA मिलेगा। एज लिमिट के बारे में देख लीजिए, 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन के लिए, और ये भी अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। डॉक्टर गौरव दास यहाँ पे PI हैं, मास्टर्स डिग्री यहाँ पर भी मांग रहे हैं, डिज़ायरेबल में 6 महीने का एक्सपीरियंस है, सैलरी सेम दी जाएगी यहाँ पर भी, और प्रोजेक्ट का टेन्योर 28/2/2029 है। फिर आ जाइए सीरियल नंबर 3 के ऊपर। ये भी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। एक पोजीशन है डॉक्टर गौरव दास, मास्टर्स डिग्री या फिर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस पहले जैसा ही है। ये प्रोजेक्ट जो है वो 2027 तक 26/9/2027 तक वैलिड रहेगा, और यहाँ पर 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा आपको। एज लिमिट आपको मैंने बताई है, 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए 4th पोजीशन के ऊपर। ये लैब अटेंडेंट की पोजीशन है, और टोटल मिला करके 6 पोस्ट आई हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है, BSc की डिग्री हो, या 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो, डॉक्टर शर्मिला बापट मैम के अंडर में ये है, और 2027 तक वैलिड रहेगा। तो 20,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे आपको दिया जाएगा, और 50 साल अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट आ जाते हैं सीरियल नंबर 5 के ऊपर। यहाँ पे जो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की 3 पोजीशंस आई हुई हैं, अगेन सेम साइंटिस्ट के अंडर। यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है नेचुरल साइंसेज में, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, और 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। तो मास्टर्स डिग्री के साथ 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, या फिर अगर आपके पास डॉक्टरल डिग्री हो तो आप बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया कि टोटल मिलाकर के यहाँ पे 3 पोजीशंस दी हुई हैं। इन 3 पोजीशंस की डिटेल्स यहाँ पे हैं, पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3, यानी कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मेंशन्ड है। हालांकि ये डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है। 2027 तक प्रोजेक्ट रहेगा। 42,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा, और 40 साल से ऊपर अपर एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं 6th सीरियल नंबर पे। प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट आई हुई है, एक पोस्ट है, और डॉक्टर शर्मिला बापट के अंडर में। डॉक्टरल डिग्री यहाँ पर भी मांग रहे हैं, डॉक्टरल डिग्री इन साइंस, मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इक्विवेलेंट विद 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। तो ये 20 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी है। 1.5 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो डॉक्टरल डिग्री हो, उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं सीरियल नंबर 7 पे। प्रोजेक्ट मैनेजर एक पोजीशन आई हुई है, सेम साइंटिस्ट के अंडर। डॉक्टरल डिग्री यहाँ पर भी मांग रहे हैं, और मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 20 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी वो 1,25,000 रुपये मिलेगी। अपर एज लिमिट यहाँ पे 45 to 50 ईयर्स के बीच में हो सकती है। सीरियल नंबर 8 पे आते हैं। अगेन 3 पोजीशंस आई हुई हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की। डॉक्टरल डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, इसके अलावा एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 7 साल का एक्सपीरियंस इसके अलावा चाहिए। और यहाँ पे सैलरी जो मिलेगी वो 78,000 पर मंथ प्लस HRA होगी। यहाँ पे जो 3 पोजीशंस हैं अलग अलग, उनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, चेकआउट कर सकते हैं। सीरियल नंबर 9 पे आते हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोजीशन है, एक पोजीशन है, सेम साइंटिस्ट हैं, डॉक्टरल डिग्री और मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। डिज़ायरेबल में अगेन एक्सपीरियंस है। 2027 में प्रोजेक्ट एक्सपायर कर रहा है। 56,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे इतनी पोजीशंस आई हुई हैं। आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हर जो सीरियल नंबर है उसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट अलग अलग है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो टोटल मिला करके जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे मेंशन है, और उनका जो इंटरव्यू वगैरह है कैसा होगा, ऑनलाइन है या वॉक इन है, यहाँ पे मेंशन है। Please note that no new candidate applications will be accepted or considered for evaluation for interviews on 12th and 14th November 2025। तो 12 तारीख या 14 तारीख को ये जो बैकअप डेट्स हैं इसमें किसी भी नए एप्लीकेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो लोग पहले वाली डेट पे यानी कि 11 तारीख या 13 तारीख को आकर के अपने आप को रजिस्टर करवा चुके होंगे, सिर्फ उनका ही इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा। NCGS कोई एकोमोडेशन नहीं देगा, और ट्रैवल और लॉजिंग के अरेंजमेंट्स स्टूडेंट्स को खुद ही करने होंगे। बाकी अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे लेके आनी है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी मैं दिखा दूंगा कहाँ पे है, आधार की कॉपी,
एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ, और इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफाइंग प्रोविजनल डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, और इसके अलावा अगर आपके पास नेट गेट वगैरह है तो वो लेके आनी पड़ेगी। ऑनलाइन इंटरव्यू डेट के बारे में अगर हम बात करें तो एप्लीकेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करें और ईमेल कर दें कंबाइंड पीडीएफ को, यानी कि सभी प्रूफ ऑफ फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ, एसेंशियल क्वालिफाइंग फाइनल प्रोविजनल डिग्री जो भी एडवर्टीजमेंट में ज़रूरी है वो सारी चीज़ें, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों के साथ, मतलब इसके अलावा जो आपका नेट गेट वगैरह वाला है वो सब चीज़ों के साथ भी आपको यहाँ पे अप्लाई जो ईमेल है उसके ऊपर भेज देना है। 3 नवंबर से पहले आप भेज देंगे। अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ आर शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ऑन 13 नवंबर 2025 बिटवीन 9:30 to 6 PM. List of candidates shortlisted for the online interview will be published on NCCS website prior to 13 November. तो 13 तारीख से पहले आपको लिस्ट मिल जाएगी इनकी वेबसाइट के ऊपर। आपको पता चल जाएगा कि आपको इंटरव्यू देने में या शॉर्टलिस्ट किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है। दूसरी चीज़, वी रिक्वेस्ट ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द शेड्यूल्ड आवर्स। आपको बता दिया जाएगा, या जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि 9:30 बजे से 6 बजे तक आपको अवेलेबल रहना होगा। ठीक है। तो इसके अलावा बाकी और चीज़ें कुछ और इम्पॉर्टेंट तो है नहीं यहाँ पे, बाकी तो आप देख सकते हैं। ये एनेक्श्योर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का एनेक्श्योर है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो अगर हम इसको बैक करें तो जस्ट अ मिनट, यस, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं आप, और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके फॉर्म फिल कर लीजिए और उसके बाद उसको मेल कर दीजिए। और अगर आप ऑनलाइन वाले इंटरव्यूज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अगर वॉक इन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा ताकि इन केस अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आपको ज़रूर पता चल जाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।